नमस्कार बंधुओं। आज विसर्ग संधि को हम प्रारंभ करेंगे। इस संधि के जो पांचों भेद हैं उन्हें हम बारी बारी से आपके लिए पढ़ाएंगे। आज की जो संधि है वो संधि है उत्व विसर्ग संधि, यानी संधि जिस नाम की होती है उसी नाम के वर्ण में वर्ण को बदल दिया जाता है। तो देखिए, संधि है उत्व विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि का ही भेद है। इसका सूत्र है अतो रो रो प्लोता द प्लोते। अतो, अतो का मतलब है यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो, यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो और विसर्ग के बाद भी ए वर्ण दिया हो, यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया है और विसर्ग के बाद भी ए वर्ण दिया है तो वहां संधि होती है उत्व विसर्ग संधि। यदि ये स्थिति आपको पाई जाती है तो आप विसर्ग को ऊ में बदल दें। विसर्ग से पहले यदि ए वर्ण है और विसर्ग के बाद भी यदि ए वर्ण है तो आप विसर्ग को ऊ वर्ण में बदल दें। ऊ वर्ण के बाद जब ए वर्ण आता है तो वहां गुण संधि के माध्यम से, यानी आद गुणे सूत्र से, आद गुणे सूत्र से इन दोनों वर्णों को, यानी ऊ वर्ण को हम ओ वर्ण में बदल देते हैं। यदि ऊ वर्ण के बाद ए वर्ण हो और ऊ वर्ण से पहले यदि ए वर्ण, यदि अब यहां आपके लिए स्थिति ये होती है कि ऊ वर्ण को, यानी इस विसर्ग को आप ऊ वर्ण में बदल दें। ऊ वर्ण बदलने के बाद इससे पहले ए वर्ण आता है, इसलिए यहां आपको संधि होगी गुण संधि। और यदि ओ वर्ण के बाद ए वर्ण यदि आता है तो वहां पूर्व रूप संधि के माध्यम से बाद वाला जो ए वर्ण होता है उसे हम अवग्रह चिन्ह में बदल देते हैं। इसलिए इसकी स्थिति ये पाई जाती है कि यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो और विसर्ग के बाद भी यदि ए वर्ण दिया हो तो आप विसर्ग को ऊ वर्ण में बदल दें। ऊ ए के साथ क्रिया करने पर ओ वर्ण में बदल जाता है। किस सूत्र से? आद गुणे सूत्र से। इसके बाद ओ वर्ण के बाद जब ए वर्ण आता है तो यहाँ पूर्व रूप संधि अपना काम करती है और इसलिए इस ए वर्ण को अवग्रह चिन्ह में बदल देते हैं। चाहे आप सीधा ध्यान रखें
यदि विसर्ग से पहले अ वर्ण हो और विसर्ग के बाद भी यदि अ वर्ण है तो विसर्ग को आप डायरेक्ट ओ वर्ण में बदल दें और बाद वाले अ वर्ण को अवग्रह चिन्ह में बदल दें। इस प्रकार से यहाँ आपके लिए उत्तम संधि का नियम पढ़ाया है। यदि संधि युक्त पद में ये स्थिति यदि आपको मिलती है तो आप ओ वर्ण को विसर्ग में बदल दें और अवग्रह चिन्ह को अ वर्ण में बदल दें। जैसे आप ये उदाहरण देखिए, मीन है पिलास आयम, कहे पिलास आपी, राम है धान आयम, श्याम है धान ए बदल। आप कोई भी उदाहरण इस प्रकार से लें, यदि विसर्ग से पहले अ वर्ण हो तो यहाँ विसर्ग से पहले अ वर्ण है, इसमें भी विसर्ग से पहले अ वर्ण है, इसमें भी विसर्ग से पहले अ वर्ण है, इसमें भी विसर्ग से पहले अ वर्ण है और विसर्ग के बाद भी अ वर्ण है, विसर्ग के बाद भी अ वर्ण है, विसर्ग के बाद भी अ वर्ण है और विसर्ग के बाद भी अ वर्ण है। यदि विसर्ग के दोनों पक्षों में यानी पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि अ वर्ण पाया जाता है तो आप उसे उ वर्ण में बदल दें। ये बन गया मीनो। ओ वर्ण के बाद इस अ वर्ण को आप अवग्रह चिन्ह में बदल दें, जिसे अवग्रह अर्थाकार या पूर्व रूप कहते हैं। कहे प्लस अपी, इसका बनेगा को अपी। लिखने में अंतर है, पढ़ने में अंतर नहीं है। राम है धनायम, इसका बनेगा रामो आयम। श्याम है प्लस ए बदत, इसका बनेगा श्यामो ए बदत। अब आपको देखना है संधि विच्छेद। यदि संधि विच्छेद में ओ वर्ण के बाद यदि अवग्रह चिन्ह आता है, जैसे आप मान लीजिए आपका उदाहरण है ये को अथ, ये स्थिति यदि आपके लिए प्राप्त होती है तो वहां आपको संधि लिखनी है, ओ तो विसर्ग संधि। समस्या अब आपको आती है संधि विच्छेद कैसे करें। तो ये स्थिति यदि आपको आती है तो प्लस का निशान दोनों के मध्य में लगा दें। ओ वर्ण को आप ओ वर्ण को विसर्ग में बदल दें और अवग्रह चिन्ह को ए वर्ण में बदल दें। इस प्रकार से आपकी ये संधि युक्त पद से आपका संधि विच्छेद भी बन गया। इस प्रकार से आप उत्तम संधि का जो पहला सूत्र है अतो रो रोप लोता दप लोते, ए वर्ण के बाद यदि विसर्ग आता है तो इस सूत्र से विसर्ग को उ वर्ण में बदल देते हैं। उ वर्ण ए वर्ण के योग से आदगुणे सूत्र से ओ वर्ण में बदल जाता है और ओ वर्ण के बाद ए वर्ण जब आता है तो वहां पूर्व रूप संधि काम करती है और पूर्व रूप संधि के द्वारा ए वर्ण को उसी के अवग्रह चिन्ह में या पूर्व रूप में या अर्थाकार में बदला जाता है। इस प्रकार ये उत्तम संधि का पहला नियम हमने आपके लिए पढ़ाया है। इसमें आपको
कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण हो तो वहाँ वो तो विसर्ग संधि होती है। अगली इसका जो अगला भाग आएगा वो भी इसी से समकक्ष है, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं अगला जो सूत्र है वो सूत्र है हसीच। अब देखिए उसके द्वारा आप इसे नोट कर लें। अगला सूत्र है हसीच, सूत्र नंबर 2। हसीच, हसीच जो सूत्र है ये कहता है, हसीच जो सूत्र है ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण दिया हो और विसर्ग के बाद हस वर्ण दिया है तो विसर्ग को ओ वर्ण में बदल देते हैं। हस वर्ण में वर्ण आते हैं 3, 4, 5 है, ये, वे, रे और ले। 345 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण और अंत है स्थय व्यंजन। यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण हो और विसर्ग के बाद कोई भी हस वर्ण यदि दिया है तो भी वहां संधि होती है, वो तो विसर्ग संधि। वो तो विसर्ग संधि ये कहती है कि विसर्ग को ऊ में बदल दो। विसर्ग को ऊ में बदल दिया। इंग पदांतादति जो सूत्र है यानी पूर्व रूप जो संधि है उसकी क्रिया से, उसके योग से ए प्लस ओ दोनों मिलकर बदल जाते हैं ओ में। इसके बाद ए वर्ण है नहीं, इसके बाद ए वर्ण है नहीं, इसलिए वहां पूर्व रूप संधि अपना काम नहीं करती। जैसे आप ये देखें, यस है, धान, दा, नम है, पिलास, नम है, देवो, पिलाश, वंद है, मन है, पिलास, रा। इन सब में विसर्ग से पहले ए वर्ण है, विसर्ग से पहले ए वर्ण है, विसर्ग से पहले ए वर्ण है और विसर्ग से पहले ए वर्ण है। यहाँ तीसरा अक्षर है, यहाँ पांचवा अक्षर है, यहाँ अंत्य स्थिर व्यंजन है, यहाँ भी अंत्य स्थिर व्यंजन है रकार। इसलिए इसका बनेगा यशोदा, इसका बनेगा नमो नमे, इसका बनेगा देवो वन, इसका बनेगा मनोरथ। एक अगला नियम आएगा, यदि रकार के बाद रकार दिया हो तो वहां विसर्ग का हम लोप कर देते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये देखना है कि यदि विसर्ग से पहले ए वर्ण हो तो विसर्ग को आप ओ वर्ण में बदल दें, और यदि विसर्ग के बाद ए वर्ण यदि दिया है तो वहाँ उसे आप पूर्व रूप संधि के माध्यम से अवग्रह चिन्ह में बदल दें। ओ वर्ण आदिगुण सूत्र से ए वर्ण के साथ क्रिया करने पर, ए वर्ण के साथ मेल रखने पर, संयोग करने पर ओ वर्ण में बदल जाता है। इस प्रकार से आपके लिए उत्त विसर्ग संधि के हमने 2 नियमों को पढ़ाया है। इसमें यदि आपको फिर भी कोई यदि दिक्कत आती है तो आप हमें अवश्य बताएं। अगली जो हम क्लास आपके लिए पढ़ाएंगे उसमें विसर्ग संधि को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इस संधि को पढ़ें, लिखें
और अपने मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।